एनिमे की स्टार्टिंग में हमें आलिया नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि स्कूल जा रही होती है और सभी स्टूडेंट्स उसको ही देख रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वहां पर एक लड़का आता है जो कि आलिया को उसके साथ डेट पर जाने के लिए कहता है, पर आलिया उसे साफ साफ मना कर देती है। तो वो कहता है चलो कोई बात नहीं, तुम अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो मुझे दे ही सकती हो, हम कॉन्टैक्ट में रहेंगे। तो वो कहती है नहीं, मुझे तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते क्लासरूम में एक गूजे नाम का लड़का सो रहा था, तो वो उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं, पर वो सो रहा था। तभी वो अपना थोड़ा सा धक्का मारती है और वो उठ जाता है और कहता है कि हे गुड मॉर्निंग अली, कैसी हो? तो वो कहती है तुम कल रात एनिमे देख रहे थे ना? तो वो कहता है हाँ, वो थोड़ा सा एनिमे देख रहा। तो वो कहती है कि ये सही है, सारी रात एनिमे देखो, स्कूल में आकर सो जाओ। तो वो कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं एनिमे के साथ साथ अपने एक ओटाकू बॉय के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में बात कर रहा। तो वो कहती है हैं? तो वो कहता है छोड़ छोड़े, तुम्हें समझ में नहीं आया। तो इसके बाद आलिया उस रशियन में कुछ कहती है, पर हमारे गूजे को समझ आ गया था कि वो रशियन में क्या करी, क्योंकि उसने बचपन में रशियन सीखी थी, पर हमारी आलिया को नहीं पता था कि गूजे को रशियन समझ में आती है। तो वो उससे कहता है कि तुमने कुछ कहा क्या? तो वो कहती है हाँ बस मैंने तुम्हें बेवकूफ़ कहा। तो वो कहता है तुम बेवकूफ़ हो। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपनी केमिस्ट्री की बुक को घर पर भूल आया है और टीचर उससे पूछता है कि बच्चों अपना ध्यान दो। तो हम देखते हैं हमारा गूजे फिर से सो चुका है। आलिया उससे थोड़ा सा पेन मारती है और वो खड़ा हो जाता है। तो टीचर कहता है हाँ गूजे तुम बताओगे इसका आंसर? तो गूजे कहता है तो वो आलिया की तरफ देखने लगता है। तो आलिया उसे उसका सही आंसर बताती है, पर हमारा गूजे जो आंसर होता है वो बिल्कुल ही गलत होता है। फिर टीचर आलिया से पूछता है, तो आलिया कहती है सर इसका आंसर न्यूरॉन है। और टीचर कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो गूजे कहता है आलिया तुमने मुझे गलत जवाब क्यों दिया? तो वो कहती है मैं तुम्हारे साथ कर सकती हूँ क्या? और फिर वो हमारे गूजे को रशियन में क्यूट बुला दिया। हमारे मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा था कि ये बार बार मुझे क्यूटी क्यों बुला रही है, इसने 20 बार मुझे क्यूटी बुला रही है। अगर मैंने इसको बता दिया ना कि मुझे रशियन समझ में आती है तो इसका तो भाई मुंह ही नहीं बनेगा। और इसके अलावा आलिया इस रशियन में काफ़ी कुछ और भी बोल रही होती है, पर वो कहता है तुम क्या बोल रही हो? तो वो कहती है कुछ नहीं, मैं तुम्हें बस गंजेड़ी नशेड़ी और गेम एडिक्ट बुला रही हूँ। वो कहता है कि तुम्हें पता भी गेम एडिक्ट होता क्या है? तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है, तुम बस पता नहीं क्या बकवास कर रही हो, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद के सीन में हमें देखते हैं गूजे अपने दोस्तों के साथ कैंटीन के अंदर बैठा होता है और उसका दोस्त के गूजे से कह रहा होता है गूजे भाई मेरी कोई फ्रेंड बनवा दिया भाई, कोई बंदी नहीं है भाई, प्लीज़ कुछ तो कर यार। तो गूजे कहता है हाँ मुझे नहीं पता भाई, मैं तो आप आलिया से खुद थोड़ी सी मुश्किल से दोस्ती कर पाया हूँ। शायद हमें 8 महीने हो गए लगातार हम एक दूसरे के साथ बैठे, इसलिए वो मुझसे बात करता है। तो वो कहता है कि अरे भाई तेरा तो बढ़िया है यार, उसका नंबर देना बाबा का, तुमने किससे बात की थी भाई, मुझे बस एक बंदी पटवा दे भाई। तभी हम देखते हैं यू की हमारी गूजे कहती है गूजे मैं तुम्हारे साथ बैठ सकते? तो गूजे कहता है हाँ हाँ बैठ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आलिया को इसके कारण काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी, क्योंकि वो गूजे को पसंद करती है, पर वो अपनी फीलिंग्स कभी भी उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाई थी। तो यूकी से कहते हैं कि गूजे क्या तुम मेरे साथ स्टूडेंट काउंसिल के अंदर खड़े हो जाते हो? तो गूजे कहता है हाँ मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है। तो उसके बाद वो कहती है कि मेरी और आलिया की दोस्ती स्टूडेंट काउंसिल के कारण नहीं हुई, अगर वो मेरे साथ स्टूडेंट काउंसिल के अंदर नहीं होती तो हमारी दोस्ती कभी भी नहीं होती। और हमारी आलिया को उससे काफ़ी ज़्यादा जेलसी भी फील हो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों यूकी को गुड बाय करते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर जो हो रहा है आलिया को देख रहा है। आलिया कहती है कि तुम्हारी कोई गर्ल दोस्त भी हो सकती है क्या? तो वो कहता है हाँ तुम भी मेरी दोस्ती हो ना। और ये कहती है आलिया को थोड़ा सा अंदर ब्लश सा फील हो रहा था। वो कहती थी मैं तुमसे बाहर किसी और जगह पर मिलती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन हमारे मेन कैरेक्टर को एक याद आ रही होती है जब वो अपनी पुरानी दोस्त के साथ छोटे बचपन में खेल रहा होता है, और उसे वो दिन काफ़ी याद आ रहे होते हैं क्योंकि वो लड़की भी रशियन थी। उसी के कारण हमारे मेन कैरेक्टर ने रशियन सीखने की ट्राई करी थी और अब वो उसका नाम पता बिल्कुल ही भूल चुका है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें खुलती है और वो देखता है ये तो एक सपना ही था, मैं उस लड़की से दोबारा हो सके तो मिलना चाहूँगा। इसके बाद अगले दिन देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सबसे पहले स्कूल में आ चुका है और वो सभी डेस्क और सभी बोर्ड्स को साफ कर देता है। और तभी हम देखते हैं आलिया भी वहाँ पर आ जाती है और उसके अलावा गुजी देखता है कि उसकी सॉक्स पर कुछ ज़्यादा ही मिट्टी हो रखी थी। तो वो कहता है ये क्या है? तो वो कहते हैं कुछ नहीं, मैं बस गिर गई थी। तो वो कहता है गिर गई थी? हाँ गिर गई, कैसी बच्ची है क्या, छोटी बच्ची? तो वो कहती है तो मैं इसके बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी वो अपनी सॉक्स उतार लेती है और हमारे गूजे के सामने थोड़ा सा अजीब सा व्यवहार करना चालू करते हैं और गूजे को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी से फील हो रही थी। और तभी वो कहते हैं गूजे क्या तुम मुझे सॉक्स पहना दोगे? तो गूजे कहता है क्या मैं पहनाऊँ? तो गूजे कहता है चलो भाई छोड़ो इस, क्या भाई कर देते हैं कि मजा आ जाएगा। और गूजे इसके सॉक्स उसको पहनाने लगता है। तो आलिया कहते हैं छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुमने बहुत जल्दी कहते मैं ऐसा नहीं कह रही थी। तो गूजे कहते तुमने मुझे डरपोक कहा था ना, मैं नहीं छोड़ूंगा। और उसे सॉक्स पहनाने का भी ट्राई करता है। तभी हम देखते हैं सॉक्स पहनाने के साथ उसका हाथ कहीं और लग जाता है, जिसके कारण आलिया काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती है और उसे किक मार के नीचे गिरा देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं हमारी आलिया गुजे को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर भी कर रही होती है। गुजे उससे माफ़ी मांगता है तो वो कहती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तो गुजे कहता है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे इतना कुछ देखने दिया। तो वो कहती है क्या 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 तुमने वो देख लिया? तो वो कहता है नहीं 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 तुम गलत समझ रही हो, मैंने बहुत कुछ देख लिया। तो वो कहती है क्या? और वो फिर से वहाँ उसे मारकर चली जाती है, फिर वो वहाँ से भाग जाती है। तो हमारा गुजे भी उसका पीछे पीछे उसके भागने लगता है और हम देखते हैं फिर वो उठाकर एक जगह पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर गुजे कहता है कि
ये लो आलिया तुम्हारी फेवरेट ड्रिंक है ये। तो वो कहते हैं हाँ हाँ मुझे पता है ये मेरी फेवरेट ड्रिंक है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं हमारा एपिसोड नंबर 1 यहीं पे खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं हमारा गुजे यूकी के पास आया था। यूकी उससे कहती है तुम्हें माफी मांगनी चाहिए क्योंकि तुम काफी लेट हो। तुम्हारा गुजे उससे सॉरी बोलता है एक अजीब सा डांस करते हुए। इसके बाद हम देखते हैं पीछे आलिया खड़ी होकर ये सब देख रही होती है, जिसके कारण गुजे को काफी ज्यादा शेम सा फील हो रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा गुजे यूकी की हर एक काम में काफी ज्यादा हेल्प कर रहा होता है, जिसके कारण हमारी एशियन गर्ल को काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा होता है। इसके साथ ही हमारी आलिया रशियन में गुजे से कुछ कहती है। गुजे समझ आता है भाई ये इसको अटेंशन मांग रही है। तो आलिया को तो लग रहा था कि भाई गुजे को उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, वो जो मर्जी करे रशियन में। इसके बाद हम देखते हैं वही सभी काम कंप्लीट कर लेते हैं और वहाँ पे स्कूल काउंसिल का प्रेसिडेंट भी आ जाता है और वो कहता है तो तुम गुजे हो काफी बढ़िया हो। तो गुजे मन में सोच रहा हूँ देखने में काफी अच्छा है इसलिए तो ये स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है। और इसके बाद गुजे वहां से ही जाने लगता है। तो वो उसे रोकर कहता है गुजे रुको, तुम्हें क्या लगता है तुम इतना काम करोगे और हम तुम्हें खाली जाने देंगे? तो चलो हम सब बाहर चलते हैं एक पार्टी के लिए, मतलब डिनर के लिए। और हम देखते हैं अगले सीन में वो सब डिनर के लिए एक बाहर होटल में आए होते हैं। तो हमारा जो प्रेसिडेंट होता है वो हमारे गुजे की काफ़ी तारीफ भी कर रहा होता है और इसी के साथ यूकी भी हमारे गुजे की काफ़ी तारीफ करना शुरू कर देती है। और प्रेसिडेंट शौक था कि पहली बार यूकी अपने अलावा किसी और की तारीफ करी होती है। इसके बाद वो गुजे से पूछता है कि तुम हमारे काउंसिल में आना चाहते हो कि नहीं? तो गुजे कहता है भाई ये बेकार काम है मैं नहीं करने वाला। तो वो कहता है तुम्हें पता नहीं इसमें एक और भी फायदे हो सकते हैं। और इसके अलावा यूकी भी उसे कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। तो वो कहता नहीं मैं यूकी तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं आ सकता, मुझे पता है तुम्हें मेरी कोई भी ज़रूरत नहीं है और तुम अकेली ही इस इलेक्शन में जीत जाओगी। तो काउंसिल वाला बताने लगता है कि तुम्हें पता नहीं गुजे इस बार काफ़ी कैंडिडेट खड़े होने वाले हैं और सबसे पहला कैंडिडेट हमारी रिलेशन गर्ल आलिया ही है। तो आलिया कहते हैं हाँ गुजे ये सच है मैं भी कैंडिडेट बनने वाली हूँ। इसके बाद हम देखते हैं उन 10 सालों ने खाना खा लिया था और वो अपने अपने घर जाने लगते हैं। और हमारा गुजे आलिया से पूछता है आलिया तो तुम कैंडिडेट क्यों बनी हो? तो वो कहती है बस ऐसे ही मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी स्टूडेंट काउंसिल में सबसे टॉप पर आऊँ। तो वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। इसके बाद हम देखते हैं वो आलिया को उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। इसके बाद वो अपने घर जाने लगता है और जब वो अपने घर का गेट ओपन करके देखता है कि वहाँ पर शूज़ पड़े हैं और वो समझ आता है कि भाई उसके घर पर कोई आ चुका है। और जब वो अंदर जाकर देखता है वहाँ एक लड़की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रही होती है और वो देखता है कोई और नहीं बल्कि ये यूकी है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यूकी उसकी फ्रेंड नहीं उसकी मतलब बहन है छोटी, और उसने बाहर ये बता रखा कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है मतलब आलिया को जलाने के लिए। तो वो कहता है कि ये सब पंगे तुम्हारे पाए हुए हैं। तो वो कहती तुम्हें पता नहीं है कि दोस्त और बहन सब एक ही होते हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या? और वो गुजे को बहुत ही उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो वो गुजे कहता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं हमारी जो यूकी होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पीठ पर बैठी होती है। तो वो कहती है मेरे भाई उठ जाओ। गुस्से कहते हैं बेवकूफ लड़की क्या करी है? तो वो कहता है कुछ नहीं, तो मैं अपनी बहन से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, मैं तुम्हारी बहन हूँ ना। तो वो कहता है हाँ हाँ ठीक है चल अब मेरे से नीचे उतर। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों एक सिनेमा और हॉल में आए होते हैं, वहाँ पर वो फिल्म देखकर आए होते हैं और वहाँ पर इसके बाद वो शॉपिंग करना भी चालू करते हैं। पर हमारे गुस्से को काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रहा था क्योंकि इस मॉल में हर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। इसके बाद हम देखते हैं हमारी यूकी और गुजे शॉपिंग करी होते हैं। गुजे से पूछता है कि यूकी तुम्हें पता है हमारे पीछे एक गर्ल है जो कि हमें फॉलो कर लिया है सिल्वर बालों वाली। तो वो कहती है हाँ गुजे मैंने तुम्हारे से पहले उस लड़की को देख लिया। तो वो कहता है वाह पहले देख लिया, काफी बढ़िया सेंस है। तो हमें देखते हैं पीछे और कोई नहीं बल्कि हमारी आलिया ही खड़ी होती है। इसको यूकी कहती है हे आलिया कैसी हो? आलिया उसे छुपने का ट्राई करते हैं, फिर वो कहती है कि हे मैं अभी कपड़े देखने आई फिर मैंने तुमको देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तो यूकी कहती है आलिया तो तुमने लंच किया कि नहीं? तो वो कहती है नहीं अभी तक तो नहीं। इसके बाद वो कहते हैं चलो हम बाहर एक होटल में खाना खा लेंगे चलते हैं। तो आलिया कहती हमारा गुजे कहता है कि आलिया तुम्हें वहाँ पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आलिया कहते हैं क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? तो गुजे समझ जाता है कि योग किस तरह कोई प्लान बना रही है, मतलब वो सबसे स्पाइसिएस्ट होटल में जाने वाले हैं। और हमारी आलिया को स्पाइसी खाना खाना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है पर वो खाएगी हमारे गुजे के कारण। वाह भाई प्यार में कुछ भी कर लो इन लोगों से। इसके बाद हम देखते हैं वो सब एक होटल के बाहर पहुंच चुके हैं और आलिया को होटल के नाम से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी होटल के अंदर पहुंच चुके हैं और आलिया सबसे ज़्यादा कम स्पाइसी चीज़ को मंगवाती है और उसके कॉपी करके हमारा गुजे भी उसी चीज़ को मंगवा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं आलिया उसका एक बाइट लेती है और आलिया को काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लग रही है, जिसके कारण वो उसकी आंखों से तो आंखों में पानी आना ही चालू हो जाता है। इसके कारण गुजे कहता है तुम्हें खाने की कोई जरूरत नहीं आलिया, मैंने बोला ना। आलिया कहते तुम्हें नहीं पता मैं इसको खा सकती हूँ आराम से। इसके बाद यूकी की सच्ची प्लानिंग हमारे सामने आती है। गुजे समझ आता है कि भाई ये प्लान कर रही है आलिया को बस मरवा के रही है। इसके बाद वो उससे कहती है आलिया तो तुम्हें थोड़ी सी स्पाइसी बनाने के लिए सॉस को टेस्ट करने जाएगी। तो वो आलिया कहती है हाँ हाँ ठीक है। तो आलिया सॉस को भी अपने खाने के अंदर मिला लेती है, इसके कारण जब वो खाती है तो उसकी जीभ बिल्कुल ही जल जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं आलिया और गुजे को जो कि आइसक्रीम खा रहे होते हैं घर वहाँ से बाहर। और गुजे कहता है कि यूकी तो घर चली गई तो अब हम क्या करें? तो आलिया कहते हैं तुम मेरे साथ चलो ना, मैं ड्रेस लेने जा रही हूँ। तो कहता है अच्छा तो चलो चलते हैं फिर। इसके बाद हम देखते हैं वो फिर से ड्रेस लेने के लिए उसी हॉल में आ चुके हैं और आलिया अलग अलग कपड़े पहनकर हमारे गुजे को दिखा रही होती है। हमारा गुजे उसके हर एक कपड़े की काफ़ी तारीफ कर रहा होता है, जिसके कारण आलिया को तो काफ़ी बढ़िया लग रहा था।
इसके बाद हमारी आलिया एक अजीब सा कपड़ा पहनती है जो कि देखने में काफ़ी बोर लग रही थी। तो वो जब गूजे के सामने आती है तब हम अपने यूकी भी सामने खड़ी होती है, इसके कारण वो थोड़ा सा अजीब फील करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सिर्फ ट्रेन पर बैठकर अपने अपने घर चले जाते हैं और हमारी यूकी और गूजे एक ही स्टेशन पर उतरे थे। और हमारी आलिया को समझ आ जाता है कि वेट अ सेकंड, ये दोनों एक स्टेशन पर उतरे हैं। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड नंबर 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें आलिया की बड़ी बहन माशा दिखाई गई है जो कि इससे पूछ रही है आखिर आलिया क्यों हुआ क्या है। तो आलिया बता रही होती है अभी अभी वो कूजे की बचपन की फ्रेंड से मिलकर आई, जिसके कारण वो थोड़ी सी सैड है। तो वो कहते हैं अच्छा तुम अपनी लवर की दोस्त से मिलकर आई हो। तो आलिया कहती है ऐसी बात नहीं है, तुम ऐसा मत बोलो। इसके बाद हमें आलिया के बचपन का सीन दिखाया गया जहाँ पर वो रशिया के एक स्कूल में पढ़ा करती थी और वो सभी बच्चों में से सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाली लड़की थी। पर अब तक जितने भी उसके दोस्त थे उनमें से सभी बच्चों ने उसको धोखा दिया, जिसके कारण उसका मन पूरी तरह से टूट चुका था। उसने इरादा कर लिया था अब वो जो भी काम करेगी वो खुद करेगी और किसी के भरोसे पर नहीं रहेगी। इसके बाद थोड़े साल बाद वो जापान में शिफ्ट होती है और वहाँ पर उसे कूजे नाम का एक लड़का मिलता है और वो अपना नाम कूजे शामागेजी बताता है। इसके बाद हम देखते हैं उसका ज़्यादातर ध्यान कूजे पर ही होता है और कूजे पढ़ाई में तो बिल्कुल फेल ही था। इसके अलावा वो सारा दिन क्लास में सोता भी रहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि आलिया अपने क्लासरूम में बैठकर एक आर्ट्स एंड क्राफ्ट का काम कर रही होती है और इसके अलावा रात के 6 बज चुके थे पर अभी तक वो अपने घर में नहीं गई थी। तभी हम देखते हैं कूजे वहाँ पर आता है और उससे कहता है आलिया तुम्हें अब इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे बिल जो है पास कर दिए गए और हम स्कूल वाले सारे बच्चे हमारी हेल्प करेंगे। तो आलिया कहते हैं तुम्हें इसकी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं किसी के भरोसे नहीं रह सकती और जो भी काम होगा मैं अकेले करके दिखाऊंगी। और उससे काफ़ी बुरा बुरा बोलती है। तो इसके बाद कुछ कहता है मुझे पता है तुम काफ़ी मेहनती हो पर तुम्हारे काम करने का तरीका थोड़ा सा गलत है, ऐसे करोगी तो कुछ भी उखाड़ नहीं पाओगी। तो ये सुन के आलिया वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी बच्चे आलिया की आर्ट्स एंड क्राफ्ट के कंपटीशन में काफ़ी हेल्प करते हैं और इसके साथ ही वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट कंपटीशन में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस भी निकाल कर देते हैं, जिसके कारण आलिया को काफ़ी खुशी भी होती है कि खुद ने उसकी इतनी मदद की। इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन जब रात हो गई थी और सभी कपल्स डांस कर रहे होते हैं और वहाँ पर कूजे बैठा होता है। आलिया उससे कहती है क्या हम यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो कूजे कहता है हाँ हाँ बैठो क्यों नहीं। तो वो कूजे को थैंक्स करते हैं। कूजे कहता है तुम जाओगी ना डांस के लिए। तो वो कहती है हाँ मुझे कई लड़कों ने पूछा था पर मैंने उनको मना कर दिया। तो वो कहता है हाँ मना तो करोगी ना हूर पर ये जो। तो वो कहती है क्या तुमने क्या कहा। तो वो कहता है हाँ सभी बच्चे तुम्हें हूर परी के नाम से बुलाते हैं। तो वो कहती है हाँ जो भी है मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो कूजे कहता है क्या तुम्हें पसंद है कि तुम्हारी तारीफ करे। तो वो कहती है मुझे बिल्कुल पसंद है कि कोई मेरी शक्ल और मेरी खूबसूरती को देखकर मुझे जज करे, कोई भी मेरी मेहनत नहीं देखता, सभी मेरा फेस देखते हैं और बस कुछ नहीं। तो कूजे कहता है हाँ अब क्या कर सकते हैं, उनकी सोच ही ऐसी है। तब हम देखते हैं कि वो लड़की हमारी आलिया के पास 2-3 लड़के आते हैं और वो उसे डांस करने के लिए कहते हैं और आलिया उनसे कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं कर सकती, पर वो उस आलिया को थोड़ा सा फोर्स कर देता है। तभी हमारा कुजे होता है उस आलिया का हाथ पकड़ लेता है, उसे मैदान में जाकर कहता है चलो अब हम डांस करेंगे। इसके बाद शिफ्ट होता है हमारे फिर से प्रेसिडेंट में, जहाँ पर हम देखते हैं कुजे हमारे प्रेसिडेंट के पास आ जाता है और वो उससे कह जाता है कि प्रेसिडेंट मुझे एक लड़की से काम था जो कि आलिया की शायद बड़ी बहन है। तब हम देखते हैं आलिया की बड़ी बहन माशा वहाँ पर आती है। वो उससे कहती है हेलो कुजे मैं हूँ आलिया की बड़ी बहन गोजो। क्या नाम है भाई गोजो। और वो कुजे का हाथ पकड़ लेती है और जब वो उसका हाथ पकड़ती है तो उससे एक बहुत ही अजीब सा फील होता है। और जब वो देखती है तो हमें फिर से थोड़ा सा सीन दिखाया जाता है कि उसको याद आ रहा था कि उसका भी एक छोटे जब वो एक बच्ची तो उसका फ्रेंड था। तो मैं ये सीक्रेट जो इस एपिसोड में रिवल नहीं करूँगा अगले में करूँगा, तो चलो इस पर ध्यान देते हैं। तो कुजे कहता है आप छोड़िए या तो मेरा। तो वो कहते हैं हाँ सॉरी मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी मेरी दोस्त के मेरी बहन की फ्रेंड को देख कर। तो चलो इसके बाद वो रशियन में थोड़ा सा कुजे कुछ कहती है। तो कुजे कहता है तुमने कुछ कहा क्या। तो वो कहती है नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। तो उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों इस शॉपिंग करने के लिए मॉल में चले जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं माशा हर एक सॉफ्ट टॉय को उठा रही होती है और वो कह रही होती है कि हम प्रेसिडेंट के सामने ये रख दें तो बढ़िया होगा ना। तो कुजे कहता है मुझे नहीं लगता कि ये प्लान बढ़िया है क्योंकि प्रेसिडेंट के साथ ये सब रखना उनको पसंद नहीं आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने लिए एक अजीब सा टेडी ले लेते हैं जो कि उसका नाम आलिया रखती है। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक अलग जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो और कुछ सामान की शॉपिंग कर रहे होते हैं। इसके बाद वो हम देखते हैं हमारे कूजे को जिससे कि अपने बचपन के थोड़े से सीन्स याद आ रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि कूजे के माँ बाप का डिवोर्स हो गया जिसके कारण वो अपने पिता के साथ चला गया था, पर उसकी छोटी बहन यूकी अपनी मॉम के साथ चली गई जिसके कारण वो दोनों अलग हो गए थे। इसके बाद माशा कहते हैं कूजे तुम ठीक हो ना। उसे गूजे की थोड़ी सी चिंता हो रही थी और तभी वो गूजे को अपने गाले के साथ लगा लेती है और गूजे को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। और इसके साथ ही गूजे देखता है एक मिनट एक गरम गरम क्या है। तो गूजे देखता है कि उसकी चाय उसकी पीठ के साथ लग रही है। तो वो उसे कहता है मार्शल सुसाइड कर लो। तभी हम देखते हैं कि उसकी चाय भी उसके ऊपर गिर जाती है और यही पे हमारा एपिसोड नंबर 3 वहीं पे खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दिया करो यार, मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ भाई, सब्सक्राइब भी करके जाया करो। तो चलो हम जल्दी से एपिसोड 4 की तरफ बढ़ते हैं।
थर्ड फोर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे कूजे और माशा दोनों काफ़ी सारा सामान ऑफिस के अंदर ले आए हैं, और हमारा प्रेसिडेंट उससे पूछता है कि वाह तुम सामान ले आए, बहुत बढ़िया काम किया कूजे। और वो कहता है कि मैं माशा को अकेले भेज देता तो काफ़ी स्टफ टॉय भी लेकर आ सकती थी। इसके अलावा कूजे से फिर से पूछता है कि तुम काउंसिल को ज्वाइन करने वाले हो कि नहीं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं, मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है और मेरा इरादा भी नहीं है इसको ज्वाइन करने का। तो वो कहता है क्यों, तुम्हें लगता है काम का बर्डन होगा यहाँ पर। तो वो कहता है ऐसी बात नहीं है, बस मेरा मिडिल क्लास का एक्सपीरियंस है ना, वो मैं उसकी वजह से ज्वाइन नहीं कर रहा। तो वो कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो मैंने तो एक लड़की की वजह ज्वाइन किया था, तो मैं क्या रिजाइन कर दूँ फिर, इतना बोल रहा हूँ तो मैं। इसके अलावा वो कहता है ये देखो मैं 9वीं क्लास की पिक। वो कहता है क्या ये आप है। तो वो कहता है हाँ हाँ ये मैं ही हूँ। मैंने एक लड़की की वजह से अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर लिया और इसके बाद मैं हमारी काउंसिल का हेड भी बन गया। इसके अलावा वो कहता है गूजे तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने मिडिल क्लास में काफ़ी बढ़िया काम किया था और मुझे पूरा यकीन है कि तुम काउंसिल में आकर काफ़ी बढ़िया काम भी करोगे और मुझे तुम पर पूरा पूरा भरोसा है। और अगर तुम चाहो तो हम किसी और को भी लीडर बना सकते हैं अगर तुम उसका सपोर्ट करोगे तो। मेरा मेन कैरेक्टर सोच रहा था मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर वो कहता है कि वेट सेकंड, आर्य कहाँ है। तो हमारा प्रेसिडेंट बताने लगता है कि आर्या को उसने एक झड़प को सुलझाने के लिए भेजा है, क्योंकि ये बात ये हुई है कि हमारी बेसबॉल टीम और फुटबॉल टीम के बीच में एक प्रॉब्लम हो गई है। जहाँ पर बेसबॉल टीम हमेशा प्रैक्टिस किया करती थी, आजकल उस ग्राउंड में फुटबॉल टीम ने कब्जा कर रखा है, इसलिए मैंने आलिया को भेजा कि वो उस मुद्दे को सुलझा दे, पर मुझे नहीं लगता कि वो उसको सुलझा पाएगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कोई बात नहीं, अब मैं उस मुद्दे को देखूंगा, और फिर वो वहाँ पर जाने लगता है। इसके बाद अगले सीन में देखते हैं हमारी आलिया को, जो कि फुटबॉल टीम और बेसबॉल टीम की जो लड़ाई हुई जो उसको सुलझाने की ट्राई कर रही थी, पर कोई भी इसकी बात सुनने को राजी नहीं था। तो आलिया उनसे कहते हैं कि अगर बेसबॉल टीम वाले उस रिवर साइड वाले मैदान में चल जाएं, तो वो सभी कहते हैं क्या रिवर साइड वाले, तुम्हें क्या लगता है हम उधर क्यों जाएंगे। तो वो कहते हैं हाँ हाँ तुम जाओ तुम जाओ, और यही सुन के उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो ही रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी आलिया को बहुत ही दर्द फील हो रहा था, क्योंकि सारी ज़िंदगी जब वो छोटी से अब हुई है उसने किसी भी दोस्त को अपना साथ नहीं दिया, मतलब उसका कोई दोस्त ही नहीं था भाई, साथ क्या देगी। इसी वजह से वो थोड़ा सा रोने लगती है। और तभी हम देखते हैं एंट्री मारता है हमारा हैकर गूजे और कहता है ये डरने के बाद नहीं मैं आया चुका हूँ। इसके बाद हमें 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाए, जहाँ पर आर्या उनको समझाने की ट्राई कर रही होती है। हमारा गूजे सोच रहा था कि मैं इसकी हेल्प करूंगा, नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं चलता हूँ यहाँ से। तभी आर्या रशियन में एक चीज़ बोलती है और वो मुझे भी समझ में नहीं पता क्या बोल रही है। तो गूजे कहता है कि कोई बात नहीं अब मैं आ जाता हूँ। तभी हम देखते हैं गूजे उनके बीच में आ जाता है। वो कहता है कि मुझे सारी प्रॉब्लम का पता है और आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो वो कहते हैं अगर रिवर साइड वाली में बेसबॉल वाले प्रैक्टिस कर लेते तो बेसबॉल वाली टीम का तो क्या, हम क्यों करेंगे भाई, उनको भेजना। तो वो कहते हैं हाँ मुझे पता है, इसके अलावा आपको फुटबॉल टीम के मैनेजर भी सपोर्ट कर सकती है। और वो फुटबॉल टीम के मैनेजर की तरफ देख रहा होता है। तब फुटबॉल टीम के जो मैनेजर होती है वो कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको वेकेशन में पूरी तरह से फिट करा के देंगे, टेंशन मत लीजिए आप। और तभी गूजे सोच रहा था कि यार क्या बात है। और हम देखते हैं हाल हमारे गूजे को ही देखे जा रही होती है कि इसने इतनी आसानी से इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। तो वाले उससे पूछते हैं कि गूजे तुम्हें कैसे पता था कि वो मैनेजर मान जाएगी इस बात के लिए। तो गूजे कहता है हाँ लगता तुम न्यूज़ नहीं देखती, तो मैं नहीं पता कि जो हमारा बेसबॉल का मेन कैप्टन है और इसके अलावा जो फुटबॉल के मैनेजर है वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो वाले कहते हैं क्या। तो वो कहता है हाँ ये इसलिए बेसबॉल टीम का कैप्टन ने कुछ भी नहीं बोला, तुमने देखा ही होगा, इसकी वजह से मैंने बस तुक्का लगाया था, वो तुक्का चल गया, तो मैंने ये केस सॉल्व कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद वो देखते हैं वहाँ पर एक बंदा भी खड़ा था और बंदा कोई और नहीं हमारा प्रेसिडेंट भी होता है। तो वो उनसे कहता है गूजे तो तुमने मामला सॉल्व कर दिया। गूजे कहता है हाँ सर मैंने कर दिया। और आप बात बताइए कि ये प्रॉब्लम आपने खड़ी की थी ना, मतलब आपने फेक नाटक कराया था ना मुझसे। तो कहता है हाँ ये सब फेक था, पर तुम्हें क्या पता चला। गूजे कहता है हाँ मैं शार्प माइंडेड हूँ, मैं कुछ भी पता लगा सकता हूँ। तो कहता है हाँ बहुत बढ़िया, तो ज्वाइन करोगे फिर कौशल भाई, इस बंदे को कितनी आग आ गई ज्वाइन कराने की। तो उसे कहता है हाँ हाँ कोई नहीं, जल्दी ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर और आलिया घर जाने के लिए निकल चुके हैं, और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि अगर मैं वहाँ से नहीं आता तो वो बंदा मेरे सिर पर चढ़कर मुझे उस काउंसिल पेपर पर साइन करा देता है। क्या भाई, लगता है मेरी किस्मत ही मुझे इधर ही धकेलना चाहती है। तो इसके बाद जो आलिया होती है वो उसे कहती है गुजे थैंक यू, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं गुजे कहता है कि आलिया एक बार बताओ अगर मैं यूकी के साथ खड़ा हो जाऊँ इलेक्शन में से तुम पीछे हटोगी। तो वो कहते हैं मैं बिल्कुल ही पीछे नहीं हटने वाली। जिसे देख के हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी बढ़िया लगता है कि ये लड़की अभी भी मोटिवेटेड है। तो वो आलिया से कहता है आलिया तुम्हें घबराने की बात नहीं है, अब इस काउंसिल में मैं तुम्हें पूरा पूरा सपोर्ट करूंगा और मैं ही तुम्हें जिता कराऊंगा। और वो बड़े ही रोमांटिक स्टाइल माले कहता है आलिया अपना हाथ दे दो, और आलिया भी अपना हाथ उसे पकड़ा देती है। इसी के साथ ही उसे वो अपने पुरानी दोस्त के सपने आने लगते हैं और वो यादों में खो देता है। तभी आलिया उसका हाथ मरोड़ देती है और उसे कहती है कि उसे तुम किसी और लड़की के सपने ले रहे हो। तो वो कहता है नहीं नहीं तुम्हें क्या पता चला। और ये सुन के उससे पक्का होता है और कहती है कि तुम ब्यूटी के सपने ले रहे हो। वो कहता नहीं नहीं, और वो उसका पूरा का पूरा हाथ मरोड़ देती है और उससे कहते हैं कि गूजे अब तुम्हें एक थप्पड़ खाना होगा तभी मेरा मन शांत होगा। और वो गूजे को एक थप्पड़ लगा दी है ठैक, और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो गूजे को हाथ पकड़ कर ऊपर भी उठा लेती है और गूजे कह रहा होता कि हाँ
ज़िंदगी में एक एक्सपीरियंस रह गया था भाई, लड़की से थप्पड़ खाने का, वो भी पूरा हो गया। तो वो कहती है कि क्या क्या बोल रहे हो गुजे तुम। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आलिया को छोड़ने के लिए उसके घर पर पहुंच चुका है। और आलिया कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गुजे, और वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक गार पर पप्पी भी दे देती है। गुजे भाई बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और गुजे शौक था भाई, ये क्या हो गया, मजा ही आ गया, और उसको पता ही नहीं भाई क्या चल रहा है। और यही पे हमारा एपिसोड नंबर 5 खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें हमारा कूजे दिखाया जाता है, जो कि मन में सोच रहा होता है कि भाई मैंने आलिया से इतनी प्यार भरी बातें क्यों ही कर दी, हाथ पकड़ूंगा साथ दूंगा, ये सब बकवास है भाई, ये इन बातों में कुछ भी नहीं रखा। पर वो सोच रहा होता कि आलिया ने भी उसे रशियन में लव यू तो कहा था, मतलब शायद ये भी हो सकता है कि वो भी उसे प्यार करती हो। इसके अलावा वो सोच रहा होता है कि जब उसकी पास्ट में उसके माता पिता की डिवोर्स की लड़ाई हो रही थी, तब वो कुछ भी नहीं कर पाया था। और इसके अलावा भी वो सोच रहा था कि मैंने आलिया को तो कह दिया कि वो सारी उम्र उसका साथ देगा, पर जब उसके बहन को उसकी ज़रूरत थी और तब वो वहाँ से भाग आया था, मतलब वो एक नंबर का कायर है, और इसी बात की डर उसके मन में चल रहा था। इसके बाद हम देखते हैं वो अपने घर पर जाता है, और वहाँ पर देखता है कि यूकी के जूते भी पड़े होते हैं, और वो सोच रहा होता है यूकी यहाँ पर क्या कर रही है। और जब वो बाथरूम में देखता है वहाँ पर यूकी नहा रही है, तो यूकी कहते हैं भैया क्या कर रहे हो। तो वो कहता है पागल लड़की, मुझे पता तुम जानबूझ के कपड़े उतार के खड़ी हो। तो वो कहती तुमने मुझे पकड़ लिया। तो वो कहता है हाँ हाँ मुझे तेरी हर एक बात का पता है। इसके अलावा वो वहाँ से जाने लगता है, तो यूकी कहते रुक जाओ बड़े भैया, इतनी भी क्या जल्दी है, मैं तुम्हें एक बात बताने वाली हूँ। तुम्हें क्या लगता है हम इतने साल हो गए एक साथ रहे, पर आज तक हमने एक दूसरे को बिना कपड़े के नहीं देखा। तो वो कहता है कि कैसी बकवास बातें करिए, तुझे तेरे को गंदी फिल्म देखना मदद करना चाहिए। तो वो कहती है बड़े भैया ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे बताओगे अब क्या करना चाहिए। तो यूकी उससे ऐसी ही फालतू बातें कर रही होती है, और उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है हमने एक दूसरे को आज तक भी बिना कपड़ों के नहीं देखा। तो वो कहता है बस करना, मुझे दिमाग खराब हो रहा है। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी यूकी से पूछती है कि मेरे भाई ये बताओ तुम्हें काउंसिल वाले ने ज्वाइन करने के लिए कहा कि नहीं। तो वो कहता है हाँ उन्होंने कहा था और मैंने ज्वाइन भी कर लिया है। तो यूकी कहती है अच्छा। तो वो कहता है कि मैं आलिया की तरफ से लड़ने वाला हूँ। ये सुनिए यूकी कहती है क्या उस डाय ने मेरे भाई को कहा लिया। तो वो कहता है कि अरे शुडाल क्या करिए, कुछ सिखाया हुआ नहीं उसने, बस मैं उसका साथ देने वाला हूँ। तो यूकी कहती है अच्छा तो ऐसी बात है। तो वो कहता है हाँ बस तुम्हें बुरा तो नहीं लगाना। तो वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बालों की कंघी कर रहा था, तो वो उसे कहती है मुझे कोई अफसोस नहीं तुम उसका साथ दो, पर मैं भी अपने भाई के खिलाफ जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा तैयार हूँ। और उसे कहती है मुझे पता है कि तुम सबसे ज़्यादा प्यार तो अपनी बहन से ही करते हो। तो वो कहता है हाँ हाँ भाई चल चुपचाप कंघी कंघी करवा अपने बाल। इसके बाद वो कहती है कि चलो भैया बड़े भैया अब मैं यहाँ से चलती हूँ, कल सुबह मिलते हैं। हमारा इसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर सुबह सुबह उठता है, और उसे यूकी ख्याल आ रहे होते हैं कि यूकी उससे गुस्सा तो नहीं हो रही। तभी हम देखते हैं बेड के नीचे से एक आम आती है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ लेती है, और वो सोच रहा है ये क्या है। तभी हम देखते हैं यूकी बेड के नीचे पड़ी होती है, और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा मैं 2 साल की बच्ची हूँ, मुझे तुम्हें खोने के डर से रोऊंगी। भाई ऐसी नहीं है मैं, तुम्हें पता है मैं कितनी खतरनाक हूँ। तो वो कहता है हाँ हाँ पता है पागल मुझे तो कैसी है। तो यूकी उसे कहती है भैया मैं निकल नहीं पा रही, थोड़ी हेल्प करोगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर इस बात का फायदा उठा के उसका गला घोटने लगता है, मतलब मजाक मजाक में। इसके अगले सीन में हमें दिखाया गया आलिया का सीन, जब वो क्लास में बैठ कर सोच रही होती है कि उसने कूजे को थोड़ा सा किस भी किया, मुझे थोड़ी शर्म फील हो रही है। तभी हम देखते कूजे वहाँ पर आता है, उससे गुड मॉर्निंग विश करता है। तो वो कहती है कैसे कूजे, और कूजे उसे आज थोड़ा सा ज़्यादा कूल और बहुत ही हॉट लग रहा था, और उसके कान वो थोड़ी सी ब्लश भी कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं हमारी आलिया वॉलीबॉल खेल रही होती है, और वो तो बढ़िया खेल रही होती है। दूसरी तरफ हमारा कूजे जो कि बॉल लगने के कारण बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वो बाहर एक जगह पर बैठा था, तब आलिया उसके पास आती है, उससे पूछते तुम ठीक तो हो कि नहीं। तो वो कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक है। तो वो कहते हैं मुझे तुम्हारी काफ़ी फिक्र हो रही थी। इसके बाद देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें किसी और ही तरफ जा रही होती है। वो कहता है क्या क्या चीज़ है ये। तो हमारी आलिया जो अपने बांध बार रही होती है, हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें उसकी बड़ी बड़ी बॉल की तरफ ही जा रही होती हैं। तो वो कहती है तुम क्या देख रहे हो। तो वो कहता है हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं। तो वह कहती है तुम्हें थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए, फिर तुम अच्छा महसूस करोगे। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों पानी पी रहे होते हैं, पर हमारे मेन कैरेक्टर की गंदी नजर अभी भी उसके उसकी तरफ ही जा रही थी। समझ जाओ भाई मैं नहीं बताने वाला क्या कर रहा है ये लड़का। इसके बाद हम देखते हैं माशा भी वहाँ पर आती है, वो कहती है गुजे तुम्हारे बाल गीले हैं तो चलो मैं थोड़े से सुखा देती हूँ। और वो उसकी हेल्प करने जा ही रही होती है कि तभी हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें फिर से उस बॉल की तरफ चली जाती है। वो कहता है भाई क्या जन्नत मिल रही है मुझे यार। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर यू हमारी माशा को वहीं पे गुड बाय करके आलिया के साथ चल जाता है। तो आलिया उसे कहते हैं गूजे तुम ठीक तो हो ना। पर मैं गूजे एक्सपेक्ट कर रहा था भाई कि ये उसकी पिटाई करेगी। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है बड़े बुजुर्गों ने एक बात कही है। तो वो कहती है हाँ बताओ बताओ क्या कहा उन्होंने। तो वो कहता है कि अगर कोई लड़की आपको एक चाटा मार तो आपको दूसरी गाल भी आगे कर लेनी चाहिए। तो वो कहती है मेरा मन तो बहुत कर रहा है मैं तुम्हें मारूं, पर मेरा हाँ जी नहीं कहता कि मैं तुमको मारूं। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है।
इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर आलिया स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस जाने के लिए निकल चुके हैं और हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा भाई कि मैंने क्या कर दी नाराज की लड़की में से। इसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ पर पहुंचता तो एक लड़की खड़ी होती है जिसके पास एक बैम्बू स्टिक भी होता है और वो उसे ड्राकर कहती है सॉरी सॉरी, मुझे तो लगा कि BSML वाले वापस आ गए। तो वो कहते हैं तुम कौन हो? तो वो कहते हैं कि मैं हमारी आलिया जो है ना तुम्हारे साथ खड़ी लड़की, मैं इसकी सुपीरियर, मतलब मैं इसकी काउंसिल को संभालती हूँ। इसके अलावा वो उसे बता रही होती कि BSML वालों ने मेरी असिस्टेंट की बात मानने को मना कर दिया, इसलिए मैं उन पर काफ़ी गुस्सा कर रही थी। तो वो कहते हैं ठीक है ठीक है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं, हमारे प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड ही होती है। मतलब क्या है भाई ये। इसके बाद वो हमारे प्रेसिडेंट को थोड़े प्यार प्यार से थोड़ा सा मार लगते हैं, पर वो कुछ ज़्यादा ही मार, जिसके बाद प्रेसिडेंट कहता है कि हैं बस करो भाई, तो दर्द हो रहा है मेरे को। इसके बाद हम देखते हैं हमारी माशा भी वहाँ पर आ जाती है। इसके बाद हमारा जो आलिया होती है वो उसे कहते हैं गुजे क्या कर रही है, तुम्हारी सोच कहीं और जा रही है। तो गुजे कहता है हाँ हाँ आ रही है, बहुत बढ़िया, तुम्हारी सोच भी कहीं और जा रही है। इसके बाद माशा उनसे कहती है तुम दोनों तो काफ़ी करीब आ रही हो। तो वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद हमारा प्रेसिडेंट जो होता है वो गुजे से कहता है गुजे तो चलो अब तुम अपनी इंट्रोडक्शन कराओ। तो गुजे कहते हैं मैं हूँ गुजे माशा बिना, क्या नाम है भाई ये। और हाँ ये पे एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हमारा कूजे कह रहा था कि दोस्तों मैं हूँ आपका ओटाको भाई और मुझे एनिमे देखना और मंगा पढ़ना काफ़ी पसंद है। इसके बाद केंजाकी कहता है कि बहुत बढ़िया कूजे, और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि तुम हमारे कहने पर काउंसिल में ज्वाइन हो चुके हो। इसके बाद वो कहता है मैं चाहता हूँ कूजे तुम सारा दिन आज माशा की काम करने में हेल्प करो। तो कूजे राजी हो जाता है। इसके बाद यूकी कहते हैं प्रेसिडेंट मैं आज काम करने के लिए आर्ट्स एंड क्राफ्ट की क्लास में जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आली भी मेरे साथ उस जजमेंट के काम पे चले। तो आली कहती है हाँ चलते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर हमारे कूजे को मन में शक चल रहा था कि भाई यूकी कोई ना कोई तो पंगा खड़ा कर ही रहेगी। इसके बाद हम देखते आली यूकी से पूछ रहे थे यूकी मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। यूकी कहती है हाँ चलो फिर हम एक खाली क्लासरूम में चलते हैं, वहाँ पर जाके बातें करते हैं। तो हमारी आलिया से पूछते हैं कि तुम्हें पता है ना कि कूजे ने मेरा काउंसिल में साथ दिया है। तो वो कहते हैं हाँ मुझे पता है, उसने मुझे बता दिया था। इसके अलावा हमारी आलिया उससे कहते हैं तुम्हें कोई जलन तो नहीं है। तो वो कहते हैं इसमें जलन की कोई बात नहीं है, मैं चाहती थी कि वो तुम्हारा साथ दे क्योंकि उसने पहले भी मेरा से काफ़ी साथ दिया था, पर मैं थोड़ा सा उससे दुखी तो हूँ। इसके बाद आलिया उसे कहते हैं कि यूकी क्या तुम एक कूजे छोड़ो रहने दो। तो यूकी कहती है हाँ आलिया मुझे वो काफ़ी पसंद है, इतना ज़्यादा कि मैं अपने पेरेंट्स से उतना प्यार नहीं करते जितना मैं कूजे से करती हूँ। और ये सुन के हमारी आलिया के तो होश ही उठ रखे थे। इसके बाद यूकी से पूछते हैं कि आलिया तुम बताओ तुम्हें कूजे कैसा लगता है। तो हमारी आलिया कहते हैं कि बस वो मेरा बढ़िया दोस्त है, काफ़ी बढ़िया दोस्त है। यूकी कहते हैं मैंने तो बता दिया कि मैं उसे प्यार करती हूँ, पर तुम भी बताओ तुम्हें वो कैसा लगता है। तो आलिया कहते हैं कि मुझे ये तो नहीं पता कि मैं उसे पसंद करती हूँ कि नहीं, पर इतना जरूर पता है कि वो तुम्हारा कभी नहीं होगा, वो सिर्फ मेरा रहेगा। क्योंकि कहती है बहुत बढ़िया, बस मुझे ये क्लियर करना था। और वो आलिया से कहती है आलिया क्या तुम्हें मैं अपने निकनेम से बुला सकती है। तो वो आलिया कहती है हाँ ठीक है चलेगा। तो वो कहती है तुम भी मुझे अपने निकनेम से बुला सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं हमारा कूजे और माशा काम कर रहे होते हैं और कूजे को काफ़ी बढ़िया लग रहा था कि माशा इतनी डेडिकेशन से हर एक काम करती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किसाकी अपने काम को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही थी। और तभी प्रेसिडेंट वहाँ पर आता है और कहता है कि किसाकी तुम्हें पता है क्या स्कूल के बाहर भंडारा चल रहा है, वहाँ पे चलते हैं। तो किसाकी कहते हैं हाँ चल चलो, और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमारी जो माशा होती है वो कहते हैं कूजे मैं चाय बनाने जा रही हूँ। तो कूजे कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो वो कहते हैं ऐसे ही दिक्कत की बात नहीं, मुझे चाय बनाना बहुत पसंद है। तो कूजे से पूछता है कि तुम रशिया में ठंड के वक्त ब्लैक टी बनाते हो क्या। तो वो कहते हैं हाँ हम ब्लैक टी बनाते हैं और ये काम मुझे करना काफ़ी पसंद है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी माशा जो है उसके साथ जैम भी खा रही होती है और इसके साथ हमारे कूजे को अपने बचपन की याद आती है कि उसकी मॉम को भी ब्लैक टी काफ़ी पसंद थी। इसके बाद हम देखते हैं कूज हमारी यूकी और हमारी आलिया वहाँ पर आ चुकी है और हमारी आलिया जो है हमारे कूजे के काफ़ी चिपक के बैठती है। तो कूजे कहता है भाई क्या हो गया इतनी चिपक के क्यों बैठ रही है। तो वो कहती है बस कुछ नहीं, रशिया में ऐसी प्रथा है कि अगर कोई खूबसूरत लड़की आपके साथ बैठेगी तो आपकी शादी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसके बाद हमारी माशा कहती है आलिया क्या तुम्हें कोई पसंद आ गया क्या, मुझे बताओ हम तुम्हारी शादी करा देंगे उससे। तो वो कहते हैं चुप रहो, तुम्हें कुछ भी नहीं बता, अपनी बकवास बंद करो। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर समझ आता है कि यूकी और आलिया के बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ है। इसके बाद हमारा जो केंजाकी था वो कहता है कि तुम्हारा फर्स्ट ईयर वालों का काफ़ी शुक्रिया और अब तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। इसके अगले सीन में देखते हैं हमारा कूजे और हमारी आलिया दोनों घर जा रहे होते हैं और हमारा कूजे आलिया से कहता है कि आलिया रुको, मैं चाहता कि तुम मेरे साथ इस कैफ़े में चलो। तो वो कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या। और वो रशिया में कहती है कि मैं चाहती थी तुम मुझे डेट करो। और हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था क्या आलिया तुम ऐसी बातें क्यों करती हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों कैफ़े में आ चुके हैं और हमारी आलिया अपने खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ठंडी ठंडी आइसक्रीम वगैरह मंगा चुकी है। और हमारा कूजे कहने लगता है कि आलिया तुम्हें ये पता है क्या हमारे जो रूकी ओपोनेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और वो यार ये कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं उसको हरा नहीं सकती। तो बुझे कहता मैंने ऐसा कब कहा है यार, तुम हर एक चीज़ का गलत मतलब निकाल देती हूँ। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अगर आज हमारी यूकी के साथ कोई अच्छा कैंडिडेट खड़ा हो गया तो हमारा जीतना काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है। और वो यही सब बकवास कर जाए जिसके कारण आलिया को तो काफ़ी बेकार लगा था भाई तेरे साथ इतनी अच्छी लड़की आई है, इतनी सुंदर लड़की है और तू ऐसी बकवास बातें कर रहा है, तुम्हें पता नहीं कि डेट भी हो सकती है। तो वाले कहते चलो कोई बात नहीं, ऐसे तो नहीं पता होगा। और मैं एक सोचती हूँ कि मैं इसको एक चम्मच खिला दूँ।
तो हमारी आलिया जो होती है अपने आइसक्रीम के एक चम्मच हमारे कूजे को खिलाने लगती है, पर हम उसे कूजे कहता है कि नहीं नहीं रहने दो, तो हमारी आलिया उसको बच्चों की तरह खिलाने लगती है और वो खा के कहता है कि भाई मजा आ गया, कितनी मीठी आइसक्रीम है भाई, अहम। और हमारे जो सभी लोग होते हैं वहाँ पर बैठे, वो हमारी आलिया और कूजे को ही देख रहे होते हैं, जिसके कारण उनको थोड़ी सी शर्म आने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुमने कुछ कहा गया, तो आलिया कहते हैं हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं। वो हमारा कूजे उससे बताता है कि मैं कह रहा था अगर तुम्हें पता है कि हमारे प्रेसिडेंट की कहानी क्या है, तो वो कहते हैं क्या। तुम्हारा मेन कैरेक्टर बताने लगता है कि हमारा जो प्रेसिडेंट है वो पहले काफ़ी और मोटा और बेकार नंबर आने वाला एवरेज बच्चा हुआ करता था, पर इसके साथ ही उसने काफ़ी मेहनत की और इसकी वजह से उसकी मेहनत रंग लाई और वो हमारे स्कूल का प्रेसिडेंट बन गया। उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट के कारण ही उसको लोगों ने स्कूल का प्रेसिडेंट बना दिया। तो हमारी आलिया कहती है अच्छा मतलब मुझे भी इसके लिए कोई स्टोरी चाहिए, तो वो कहता है तुम हर एक चीज़ का गलत मतलब क्यों निकालती हो आलिया। तो आलिया कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा कूजे अपने खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मच्छी वाला खाना मंगवा लेता है। तो इसके साथ ये आलिया कहते हैं कि काफ़ी मच्छी वाला है क्या, कूजे कहता है हाँ हाँ। तो आलिया कहते हैं मैं थोड़ा सा टेस्ट करना चाहती हूँ, तो हमारा मेन कैरेक्टर जो है थोड़ा सा खाना निकाल कर उसे दे देता है। तो जब आलिया उसे खाती है तो हमारी आलिया की तो तुम्हें पता है मच्छी खाने के साथ ही फट जाती है। इसके बाद हम देखते हैं आलिया और कूजे घर जा रहे होते हैं। कूजे कहता तुम फ्री तो ना, तो आलिया कहते हैं हाँ मुझे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसके अगले सीन में हम देखते हैं हमारा युगी होती है, वो कहती है दोस्तों मैं आपसे एक लड़की को मिलना चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं कि ऑफिस में एक लड़की है जिसका नाम आयान होता है। तो कूजे कहता है आयान हो तो तुम हो इसकी पार्टिसिपेंट। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड नंबर 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं हमारा कूजे जा रहा होता है, तभी आयानो एकदम से उसके पीछे जाती है और वो कहता है आयानो क्या कर रही हो, तो वो कहती है सॉरी मैंने आपको डरा दिया, मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक जगह पर चल जाते हैं और आयानो से पूछते हैं कूजे जी ये बताइए कि आप अलीसा कोडो का सच में साथ देने वाले हैं, तो वो कहता है हाँ ये सच है। तो वो कहती है कि मालिक को ये बात सुनकर बहुत ही दुख होता है और वो चाहते हैं कि आप यूकी की उस कैंडिडेट इलेक्शन में साथ दें। तो वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता और वो मन में सोच रहा होता है कि उस बर्थडे कितनी ज़्यादा तकलीफ है, उसने मुझे खुद ही कहा था कि अब मैं यूकी का भाई नहीं हूँ और मैं इस परिवार के हिस्सा भी नहीं हूँ, और वो चाहता है कि मैं यूकी के साथ दूँ। हाँ भाई कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आयान उससे पूछती है बताइए कि आप यूकी के साथ क्यों नहीं दे रहे हो अब, और आप उस फॉरेनर का साथ क्यों दे रहे हैं, मतलब आपको पसंद करती है शायद इसलिए। तो वो कहता है ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, मैं उसका साथ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने उससे वादा किया था मैं उसकी इलेक्शन कैंडिडेट में हेल्प करने के लिए कुछ भी करूंगा और मैं उसके लिए कुछ भी कर बेच सकता हूँ। इसके अलावा हमारी आयान उससे पूछते हैं बताइए कुछ जी, मैं लास्ट बात पूछती हूँ कि आपको यूकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है कि वो लड़की, तो वो कहता है ऑब्वियसली मेरे लिए यूकी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी और कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता, और ये कहकर वो वहाँ से ही चली जाती है। इसके बाद हम लेते हैं क्लास के सीन जहाँ पर हमारे कूजे का दोस्त काशी एक हैंटे मांगा लेकर आया होता है और वो सब उससे पूछते हैं कि बताए कूजे कौन सी पसंद है तेरे को। कूजे कहता है ये नीली वाली मुझे पसंद है। तो वो कहता है अच्छा ये तो माशा से दिख रही है। कूजे कहता है क्या, तो वो कहता है तू लाइन में आता ना कुछ वहाँ माशा पर, तो वो कहता है ऐसी बात नहीं है मैंने कभी भी उसके बारे में सोचा नहीं है। इसके बाद हम लेते आले वहाँ पीछे कर कर ये सब सुन रही होती है। तो वो कहती है क्या करे कुछ एक कैंडिडेट के लिए बढ़िया बात नहीं है कि वो हैंटे मांगा लेकर स्कूल में आए। तो वो कहता भाई मेरी नहीं ये इसकी एडुकेशन की है। तो ये सुन के वो हमारी आलिया लूट कर वहाँ से बैठ जाती है। तभी हमारा दोस्तों से पूछते हैं कि कूजे बता भाई आलिया को डेट करने वाले सोचा नहीं। कूजे कहता है कि नहीं भाई ऐसी लड़की को कौन डेट करेगा, और ये तरह हमारी आलिया की फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था और वो कह रहा था कि मैं ऐसी दोस्त को मतलब ऐसी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हो। और आलिया उसे रशियन में कह रही होती है कि मैं भी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ही हूँ, और हमारे मेन कैरेक्टर को हर एक बात अच्छी तरह से समझा रही होती है। इसके अलावा हमारे जो कूजे के दोस्त होते हैं वो भी आलिया को रोस्ट करना शुरू कर देते हैं। इसके कारण आलिया को तो बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। तभी आलिया गुस्से में आकर कहते कूजे तो मैं क्या मैं ऐसी लड़की लगती हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ सुंदर हूँ और मेरे में कोई काम अच्छा नहीं है, मैं कोई हॉबी नहीं मेरे में। तो वो कहता है ऐसी बात नहीं है और वो चक्की से उसकी मांगा खो लेती है। इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारी यूकी और क्या नाम था उसका आयानो की बातचीत। हाँ तो आयानो से कहते हैं मैंने यूकी जी हमारी कुड़ी जी से बात करी। तो वो कहती है बहुत बढ़िया है, तो बताओ क्या कहा उसने। तो वो कहती कुछ नहीं ज़्यादा खास नहीं, बस मैंने उससे बात की कि आप उसका साथ क्यों देने वाले हैं। तो वो कह रहे थे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैंने आलिया से वादा किया मैं उसका साथ दूंगा तो दूंगा, ऐसी बातचीत चल रही थी। अच्छा तो उसने ऐसा किया। तो और वो ये भी बता रही होती है कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ग्रैंड डॉटर मतलब ग्रैंड फादर इसके बारे में क्या सोचते हैं, और वो उनसे लड़ने के लिए भी तैयार है। मतलब क्या भाई, मतलब दादा से लड़ गया लड़की के लिए। इसके बाद हमारी जो यूकी थी वो कहती है मुझे पता था मेरा भाई ऐसा ही है, वो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसके अलावा हमारी आयानो जो होती है कुछ हमारी यूकी को कहती है कि यूकी जी हमारे कुजे ने भी कहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन उसकी लाइफ में आप ही हो। और ये सुन के हमारी यूकी को काफ़ी बढ़िया लग रहा होता है और वो कह देते हैं कि मुझे पता था कि मेरे भाई को सिर्फ मैं ही पसंद हूँ। इसके अलावा वो कह देते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता,
भले ही वो मेरे दुश्मन के कैंडिडेट क्यों ना, पर मैं अभी भी उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। भाई भाई बहन का प्यार क्या है ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। इसके अलावा वो कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसी कैंडिडेट में हो, हम दोनों मेरे साथ रहेंगे और मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं उसको अच्छे से रहूँ और इस बार में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। तो हमारी जो अयान होती है, अच्छा आपको ऐसा लगता है क्या? तो कहती है हाँ, अपने भाई के खिलाफ लड़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। और ये कहकर हमारी इस कन्वर्सेशन का एंड होता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारी यूकी और हमारी आलिया और माशा और अयानों के बीच ताश चल रही है। हाँ, ताश चल रही है। और हम देखते हैं हमारी आलिया को तो काफ़ी घबराहट हो रही थी कि वो कूजे के सामने हाथ न दे, और हमारी माशा तो हर वक्त मुस्कुराती ही रहती है। भाई क्या लड़की, कितनी बढ़िया लड़की है भाई, हर समय मुस्कुराती रहती है भाई, मजा आ जाता है इसको देखकर भाई। इसके अलावा सभी बातचीत कर रहे होते हैं कि आलिया को तो इस काम में भी कोई अच्छा स्किल नहीं और एक्सपीरियंस भी नहीं है। इसके अलावा हमारी जो कैसा की होते हैं वो कहती है कि अरे यार आलिया तो कैसा खेल रही है, बेकार खेल रही है। कुछ कहता है मैम ऐसा बोलना बंद कीजिए, तो वो कहती है हैं ठीक है ठीक है। इसके बाद वो देख रहे होते हैं कि माशा को आंखों को पढ़ना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि माशा हर एक काम को बहुत ही अजीब से तरीके से करती है। मतलब वो थोड़ी सीरियस है, थोड़ी सी हंसी मजाक करती है, कोई उसको समझ ही नहीं पाता। इसके बाद आयानो वहाँ पर आती है, किसा की आपको चाहिए? ये आयानो तुम कहाँ से आ गई? सॉरी मैंने आपको डरा दिया, आपको जूस चाहिए क्या? हाँ हाँ थोड़ा सा डाल दो। इसके बाद वो कहती है कुछ आपको चाहिए? कुछ कहता नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद हमारा जो प्रेसिडेंट है वो उससे पूछ लेता है कि बताओ अयानो तुम यहाँ पर कैसी, मतलब तुम्हारा काम करने का क्या चक्कर है, अपनी पिछली लाइफ के बारे में बताओ। तो हमारी जो अयानो होती है वो बताती है कि मैं पिछले, जब मैं 3 साल की हुआ करती तब से मुझे ये काम दिया गया था कि मैं यूकी जी को हर हालत में संभालूं, और मैंने ये काम सीखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और मेहनत भी की है, और इसी के साथ ही मैं अब हमेशा अपनी ज़िंदगी में यूकी जी का साथ दूंगी। और इसके अलावा उसके मुंह से अपनी पुरानी लाइफ के बारे में हमारे कूजे का नाम भी आने वाला। तभी कूजे कहता है अयानो मुझे थोड़ी सी बात करनी है, इधर आओ। और वो कूजे से कहते हैं सॉरी कूजे जी माफ़ कीजिए, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। तो कूजे कहता है हाँ भाई थोड़ा ध्यान रख भाई, उनके सामने बतावा दियो कि मैं यूकी भाई बहन है। इसी के साथ ही कुछ देखता है कि उसकी आंखों में उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार झलक रहा होता है। कुछ सोच रहा होता है भाई इतना क्यों देख रही है, प्यार तो नहीं करती वो उसे, भाई क्या चल रही है वो समझ में नहीं आ रहा मेरे को। इसके बाद हमारी माशा जो होती है हमारे कूजे से कहते हैं कूजे जी चलिए हम थोड़ा सा सामान लेने चलते। कूजे कहता है मैं हैं चल चल चलते हैं। तो कूजे उन सबसे पूछते हैं भाई क्या खाओगे बोल दो मैं सबको ले आऊँगा। तो हमारे सभी यूकी वड़ा पाव, हमारी आर्या कचौरियाँ भाई इंडियन रेसिपी। इसके बाद हमारे कूजे और हमारी माशा जा रहे होते हैं, और माशा उसका थैंक्स करते हैं कि वो आलिया का हमेशा साथ देता है, और वो कहते हैं कि आलिया का अब तक किसी ने भी साथ नहीं दिया था, और मैं उसका बहुत ही शुक्रगुजार करती हूँ कि उसने उसका हमेशा साथ दिया, उसके साइड में खड़ा रहा। कूजे कहता है अच्छा ऐसी बात है, और वो उससे पूछते हैं बताओ माशा तुम हमेशा आलिया के सामने ऐसे बच्चों की जैसी हरकतें क्यों करती है? तो वो कहती है तो तुमने नोटिस किया। वो कहते हैं कि मुझे पसंद है कि मैं आलिया के साथ कभी भी कम्पीट ना करूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो मुझे हमेशा पसंद करे, और एक बड़ी बहन का फर्ज तो यही होता है। और मुझे पता है कि आलिया बहुत ही हार्ड वर्किंग है, वो हर काम में अपना पूरा 100% लगा देती है, और मैं चाहती हूँ कि मैं उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेमोरीज भी बता सकती हूँ जितना हो सके। इसके बाद हम लेते हैं वो जूस ले लेते हैं। हमारा कुछ से पूछता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, और वो सोच रहा होता है कि यूकी और उसका रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है, पर उसने कभी भी अपना प्यार यूकी के लिए प्रकट नहीं किया। तभी हमारी जो माशा होती है वो कहती है कि मैं सबसे बढ़िया बहन हूँ, और वो हमारे कूजे के सर पर हाथ रखती है। वो कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं कूजे, सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मेरा कूजे थोड़ा सा ब्लश कर रहा होता है, वो सोच रहा था भाई क्या लड़के ये मेरी बात को पकड़ के कैसे लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी आलिया के सामने एक तानिया नाम की लड़की है जो कि उससे कहती है कि मैं थोड़ी सी तुमसे बात करना चाहती हूँ, और वो आलिया को कहती है कि आलिया तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमने कूजे को यूकी से खो लिया? तो वो कहते हैं क्या भाई क्या बकवास करी है तू? तो वो कहते हैं मुझे पता है कि तुमने जानबूझ कर हमारे कूजे को यूकी से लिया, और मुझे सच्चा बताया तेरा चक्कर क्या है? तो वो कहती है तुम बकवास करी, तुम्हें पता भी तुम क्या बोल रही हो? तभी हमारा कूजे वहाँ पर आता है और कहता है कि क्या हुआ लिया? तो वाले कहते हैं कि ये देखो ये मेरे पर इल्जाम लगा लिया कि मैंने तुम्हें जानबूझ कर यूके से खुआ है। तो वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या तानिया, मैं तुम्हें पता नहीं है, तुम बकवास कर जा रही हो, चलो सॉरी सॉरी बोलो आलिया को। तो वो कहती है अच्छा मतलब आलिया की गलती नहीं है, मतलब सारी गलती तुम्हारी है कूजे, तुमने यूकी को छोड़कर इस फॉरेनर का दोस्ती निभाने का सोचा, ये कैसी बात हुई? तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड यूकी को छोड़कर किसी फॉरेनर के साथ घूम रहे हो? तो वो कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। इसी के साथ ही वो तानिया हमारे कूजे से कहते हैं कूजे मैं तुम्हें आने वाले स्टूडेंट कांग्रेस के लिए चुनौती देती हूँ। इसके साथ ही आलिया भी बीच में आके कहते हैं कि अच्छा तो ऐसी बात है, मैं भी कूजे का साथ दूंगी। और यहाँ पर हमारे एपिसोड नंबर 7 जो कि था वो खत्म हो गया। तो इसी के साथ आज की वीडियो होती है ख़त्म। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना, और आप चाहते हैं कि मैं कोई और एनिमे एक्सप्लेन करूँ तो उसका नाम कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं जरूर करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।